Hey, this is Nidhi and you are watching Start Learning। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और सब लोग अपने घरों में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। सो दिस वीडियो इज़ मेड फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो बच्चे अपने घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर में उनको कोई भी हेल्प चाहिए तो वो इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। सो एवरी इंग्लिश वर्ड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 8 ग्रुप्स एंड दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मीन्स इंग्लिश के जो भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, ठीक है। So all English word can be broadly classified into 8 groups or parts of speech। वो जो 8 groups में हम English words को classify करते हैं that is called parts of speech। So इससे ये पता चलता है कि parts of speech कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। So there are 8 parts of speech। Parts of speech आप लोग क्लास 1 से पढ़ते चले आ रहे हैं क्योंकि क्लास 1 में ही ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो आप लोग ये टॉपिक लगातार पढ़ते आ रहे हैं एंड तो इसमें बस लेवल बढ़ा दिया जाता है, लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, अदरवाइज चीजें वही रहती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वही रहता है। सो लेट्स रिवाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच टुडे। सो एज आई टोल्ड दैट देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो दीज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। ओके, सो इसको एक हम राइम की तरह लर्न करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसका एक मकसद है, जो हमने इस सीक्वेंस में इसको लिखा है इसका मकसद भी है और इसको लर्न करना भी ईजी हो जाता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जब हम ये तीनों साथ में बोलते हैं, पहले तो नाउन एंड प्रोनाउन सुनने में एक जैसा लगता है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इनके साथ इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि नाउन के साथ एडजेक्टिव का रिलेशन है, मीन्स दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सो ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। नाउ वर्ब, एडवर्ब, जब हम राइम की तरह बोलते हैं तो बोलते हैं वर्ब, एडवर्ब, वर्ब एंड एडवर्ब, सुनने में भी एक जैसा लगता है एंड इनका भी आपस में रिलेशन है। क्या रिलेशन है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सुनने में एक जैसा लगता है ना। लास्ट में देखिए शन, शन एंड शन। सो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन सुनने में एक जैसा लगता है। सो इसलिए इसको इसी तरह से लर्न करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। अब हम इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इंडिविजुअली बात करेंगे और उन सबको ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये सारे चैप्टर्स नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये सारे चैप्टर्स आपको आगे मिलेंगे। मीन्स इनको ब्रॉडली आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक पूरा चैप्टर मिलेगा जिसमें आपको पूरी तरह से इसको समझाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक डेफिनेशन मैं आपको दूंगी, थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को। मीन्स नाउन क्या है उसका एक डेफिनेशन एंड देन कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। व्हाट इज प्रोनाउन, लाइकवाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच आई विल एक्सप्लेन। मीन्स थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन एंड कुछ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगी। लेकिन उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे चैप्टर्स मिलेंगे जिसमें आपको ये सारे चैप्टर्स अलग अलग इंडिविजुअली पढ़ने के लिए मिलेंगे और उसमें आपको ब्रॉडली सारी चीज़ें अच्छे से समझाई जाएंगी और उनके कितने टाइप्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाउन की। व्हाट इज नाउन? नाउन आप लोग KG 2 से पढ़ते आ रहे हैं। मीन्स इतने छोटे लेवल से आप नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना। तो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, an animal or a thing is called noun। मीन्स दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सब का कोई ना कोई नाम है। आप अपने आसपास नजर घुमाकर देखो, जितनी भी चीजें दिखाई देंगी, कोई भी इंसान दिखाई देगा, कोई भी जानवर दिखाई देगा या फिर कोई भी सामान दिखाई देगा, उन सबका कोई ना कोई नाम है।
ये नाम हम इसलिए देते हैं ताकि हम उन चीज़ों को, उन लोगों को एज अ पर्सन या फिर उन एनिमल्स को हम रिकग्नाइज कर सके, इवन प्लेस को। मतलब आप जिस जगह पे भी रहते हो उस जगह का कोई ना कोई नाम ज़रूर होगा। तभी तो हम आपसे पूछते हैं जब कि आप कहाँ रहते हैं और आप तुरंत अपने जगह का नाम बताते हैं, आप जिस भी जगह, जिस भी शहर में रहते हैं। सोच के देखो, अगर नाम ना होता तो क्या होता? आप कैसे बताते आप कहाँ रहते हो? इस तरह अगर 3-4 लड़कियां खड़ी हैं और अगर मैं कहती हूँ, इजीली मैं कहती हूँ कि रिया को बुला के लेके आ जाओ, तो आप जाते हो और रिया को बुला के लेके आ जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि उन चारों लड़कियों में से रिया कौन है, क्योंकि रिया को, उस लड़की को एक नाम दिया हुआ है रिया। अगर नाम ना होता तब आप कैसे बुलाते या कैसे पहचानते कि मैं किस लड़की की बात कर रही हूँ? मैं भी कैसे उसका नाम लेके बता पाती कि तुम रिया को बुला दो? मैं तो यही कहती कि आप उसको बुला दो। उसको किसको? इसीलिए हम नाम से हम सबको, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे कोई इंसान हो, सबको एक रिकग्निशन मिलती है, एक पहचान मिलती है, एक आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए कि व्हाट इज नाउन। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, और चाहे जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में सबका कोई ना कोई नाम है और उनको नाउन कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सुहेल इज माई फ्रेंड। अब इसमें बताओ, अगर आपको पहचानने को बोला जाए कि इस पूरे सेंटेंस में नाउन कहाँ है, तो आप पहचान लोगे? यस, दिस इज रियली वेरी इजी। सुहेल इज अ नेम एंड सुहेल इज अ पर्सन। सो पर्सन का एग्जाम्पल है ये नेम सुहेल। सो दिस इज नाउन। ओके, नाउ वी वेंट टू द मार्केट। वी वेंट टू द मार्केट में आपको अगर पहचानना हो कि नाउन कहाँ है इस सेंटेंस में, तो आप कैसे पहचानोगे? We went to the market. Market. Market is a place. Yes. Market is a place. So market is noun here. Right? I have a pet dog. I have a pet dog. Dog is an animal. So this is again a noun. Okay? Dog is noun here. And this is example of animal. Right? Next example is I read a book. I read a book. तो इस पूरे सेंटेंस में देखिए नाउन कहाँ है? बुक। यस, बुक इज अ थिंग एंड दिस इज अगेन अ नाउन। सो पहचानना बहुत आसान हो जाता है ना पूरे सेंटेंस में, वेयर इज नाउन एंड व्हाट इज नाउन। नाउन टॉपिक को मैं आगे और डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी अलग से, लेकिन अभी बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की, दैट इज प्रोनाउन। नाउ प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? सबसे पहले जानते हैं प्रोनाउन क्या है। एंड मैंने बताया था जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन का आपस में कनेक्शन है। सो द वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो कि हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब कौन से वो वर्ड्स हो सकते हैं जो हम नाउन के प्लेस पे यूज करें? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। डिड यू गिव मी द कीज। डिड यू गिव मी द कीज। अब इस पूरे सेंटेंस में बताइए प्रोनाउन कहाँ है? मीन्स अगर देखो डिड यू, मैंने तुम्हारी बात की, तुम्हारे जगह पे तुम्हारा कोई नाम भी हो सकता था, उस जगह पे मैं कोई नाम भी लिख सकती थी कि डिड सोहेल गिव। तो यहां अगर हम नाम ना लेके नाम की जगह पे कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। सो यू इज प्रोनाउन हियर। ओके, नाउ गिव मी, मी मैं। सो मी मैंने अपने नाम की जगह पे मी का इस्तेमाल किया है। सो मी इज अगेन प्रोनाउन। ठीक है, ये प्रोनाउन है एंड ये प्रोनाउन है, यू एंड मी। मतलब जो भी वर्ड्स होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो कि किसी नाम की जगह पे यूज किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। आगे जब प्रोनाउन चैप्टर की बात होगी, कंप्लीट प्रोनाउन चैप्टर, एंड उसमें उसके टाइप्स के बारे में बात होगी, तो प्रोनाउन को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि नाउन के प्लेस पे जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। एंड प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउंस हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज दैट कार इज माइन। दैट कार इज माइन। इस सेंटेंस में प्रोनाउन कहाँ है? माइन। मैंने जैसा बताया कि मैंने अपने लिए अगर कोई दूसरा वर्ड यूज किया अपने नाम को ना यूज करते हुए, तो दैट इज प्रोनाउन अगेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी आर नेबर्स। वी आर नेबर्स।
तो यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है, मैंने अभी बताया था ना, आई, वी, यू, दे. सो वी इज प्रोनाउन हियर. ओके, नाउ कम्स एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि एडजेक्टिव का नाउन से रिलेशन है. सो एडजेक्टिव का क्या रिलेशन है नाउन से, ये हमको नाउन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है. एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन. यस, एडजेक्टिव क्या करता है, मॉडिफाई करता है नाउन को. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. दैट इज अ ह्यूज केक. दैट इज अ ह्यूज केक. ह्यूज हियर इज एडजेक्टिव. व्हाई? बिकॉज ये हमको बता रहा है केक इज नाउन हियर, राइट. केक नाउन है और नाउन के बारे में दैट इज अ केक भी हो सकता था, दैट इज अ केक. इससे हमको और इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, बट एडजेक्टिव हमको उस नाउन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है. तो इससे पता चलता है कि दैट केक इज ह्यूज. सो दैट इज अ ह्यूज केक. हमको पता चल गया कि हमको उस केक के बारे में और इंफॉर्मेशन मिल गई. ठीक है, सो दैट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या करता है, मॉडिफाई करता है नाउन को और tells us more about noun. नाउन को और ज्यादा बताता है, उसके बारे में और एक्सप्लेन करता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट वॉज वेरी हॉट टूडे. इट वॉज वेरी हॉट टूडे. सो हॉट हियर इज एडजेक्टिव. नाउ आई विल हैव 2 donuts. सो वेयर इज एडजेक्टिव, फाइंड आउट. आई विल हैव 2 donuts. 2 इज एडजेक्टिव. अब कैसे है, एक और बात बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है कि जब भी एडजेक्टिव आता है वो नाउन के पहले आता है. मींस आप देखो, केक ह्यूज, टुडे हॉट, डोनट्स 2. तो हमको क्या पता चल रहा है, एडजेक्टिव से हमको उस नाउन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है ना. 2 donuts. कितने डोनट्स, आई विल हैव डोनट्स. ये भी हो सकता था कि मैं डोनट्स खाऊंगी या खाऊंगा, लेकिन कितने खाऊंगा ये हमको कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है. सो ये भी एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव. ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन के पहले आता है. ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कैसे एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है इन एग्जाम्पल्स के थ्रू. आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब. वर्ब, व्हाट इज वर्ब? वर्ब मीन्स ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. ठीक है, सो जितने भी एक्शन हैं, मतलब जो भी हम करते हैं दिन भर, कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई काम हम करते रहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड वर्ब. उस एक्शन को वर्ब कहते हैं. सो मेनली वर्ब इज ऑल एक्शन वर्ड्स, बट देयर आर 2 kinds ऑफ वर्ब, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. तो मेन वर्ब में जो भी है एक्शन वर्ड्स आते हैं, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें what someone is or has means उनका being something or possession is also included in verb. So basically verb tells us what someone does, is or has. means कोई क्या करता है या वो क्या है as a person, और उसके पास क्या है. means is or has, being something or possession, and then all action words. तो जो भी main verbs होते हैं वो action words होते हैं. वर्ब चैप्टर को वैसे डिटेल में मैंने अपने स्टार्ट लर्निंग चैनल पे ही वर्ब की वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं उसको डिटेल में, व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स. ठीक है, लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स. मैरी कॉम वन द बॉक्सिंग मैच. तो मैरी कॉम वन, वन इज एक्शन. ठीक है, सो दिस इज वर्ब. ओके, क्योंकि यहाँ पे किसी एक्शन की बात हो रही है, सो ये है verb. okay, Suzanne is intelligent. Suzanne is intelligent. तो मैंने बताया था ना कि what someone is, this is again verb, क्योंकि ये helping verb है. वैसे जब आप verb चैप्टर पढ़ेंगे पूरा डिटेल में तो आपको पता चलेगा this is helping verb. Joe has short hair. possession की बात कर रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया, possession. so has, जो के पास क्या है, short hair है. सो हैज इज अगेन वर्ब. ओके, ये दोनों वर्ब है, बट ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है. वर्ब चैप्टर आप डिटेल में मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा हेल्पिंग एंड मेन वर्ब का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्ब. आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब.
एडवर्ब को आप उसी तरह से समझिए जैसे एडजेक्टिव को समझा था, मीन्स एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा था नाउन को, ऐसा समझ लीजिए कि एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को। मैंने बताया था ना कि वर्ब एंड एडवर्ब का आपस में रिलेशन है। सो यही रिलेशन है कि जैसे एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, उसी तरह एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब एंड इट टेल्स अस मोर अबाउट वर्ब। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आयुषी प्लेड द गिटार ब्यूटिफुली। अब मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, बट एडवर्ब क्या होता है, मोस्टली वो बाद में आता है, मीन्स वर्ब के बाद में आता है। जैसे इस सेंटेंस में आयुषी प्लेड, प्लेड क्या हुआ यहाँ पे, वर्ब, क्योंकि ये एक्शन की बात कर रहा है। द गिटार ब्यूटिफुली, सेंटेंस यहां भी खत्म हो सकता था, आयुषी प्लेड द गिटार, हमें पता चल जाता आयुष ने गिटार बजाया, लेकिन अब जब एडवर्ब ऐड करते हैं तो इसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है कि गिटार बजाया, लेकिन कैसा बजाया, ब्यूटिफुली। ओके, सो शी प्लेड द गिटार ब्यूटिफुली, उसने गिटार बजाया लेकिन कैसा बजाया, ये हमें कैसे पता चला, इस एडवर्ब से। ओके, सो दिस इज एडवर्ब ब्यूटिफुली। और मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं वो ly वाले वर्ड्स होते हैं। सो ly वाले जो जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, मोस्टली वो एडवर्ब ही होते हैं, जैसे ब्यूटिफुली, पोलाइटली, प्रॉपरली, स्वीटली। सो इस टाइप के जो भी वर्ड्स होते हैं ना, वो मोस्टली एडवर्ब ही होते हैं। लेट्स मीट आउटसाइड, दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स मीट आउटसाइड। लेट्स मीट, ठीक है, मीट, यहां तक भी सेंटेंस खत्म हो सकता था लेट्स मीट, लेकिन मीट इज वर्ब और इसको ज्यादा किसने मॉडिफाई किया, मिलते हैं लेकिन कहां मिलते हैं, आउटसाइड। ठीक है, सो आउटसाइड इज एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज ही वेंट अपस्टेयर्स, वो गया, ही वेंट। ओके, यहां भी सेंटेंस एंड हो सकता था, लेकिन इस एक्शन वर्ड को ज्यादा मॉडिफाई कौन कर रहा है, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये वर्ड अपस्टेयर्स। ही वेंट, बट वेयर, अपस्टेयर्स, वो कहां गया, ऊपर गया। ओके, सो दिस इज अगेन एडवर्ब। सो आपको पता चल गया कि व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब एंड एडजेक्टिव थोड़ा सा सिमिलर ही है, वो नाउन को बताता है और ये वर्ब को बताता है। एंड दूसरा कि वो एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले मोस्टली आता है और ये वर्ब के बाद आता है। सो अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, सो you'll be able to recognize all part of speech in a sentence easily. Okay, now comes our next part of speech, that is preposition. Preposition, what is preposition? सबसे पहले जान लेते हैं कि preposition है क्या। Preposition is a word that shows the position of the things and people. मतलब ये position बताता है किसी भी person की या फिर किसी भी चीज की। And it also shows the relation between noun and pronoun and also some other word or words in the sentence. ठीक है, सो इससे हमको ये पता चल रहा है कि preposition से हमें, देखो preposition नाम से ही ऐसा लग रहा है position के बारे में बात कर रहा है, किसी भी चीज की या person की क्या position है उसके बारे में, and noun pronoun के relation and some other words के relation के बारे में बात करता है। चलिए examples देखते हैं। The waiter put the plate on the table. ठीक है, वेटर ने क्या किया, प्लेट को रखा, कहां रखा, कहां रखा, पोजीशन कहां है, प्लेट on the table. So this is the word on is telling us about the position. So this is preposition. Okay, ये preposition है on the table. ठीक है, हमको ये पता चलता है कि ऑन द टेबल, कहां रखा उसने प्लेट, ऑन द टेबल। द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड, द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड। तो इससे हमको क्या पता चलता है, वेयर इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में कहां है, कैट छुपी है, कहां छुपी है, अंडर द बेड। तो दिस इज द वर्ड विच इज टेलिंग अस अबाउट द पोजिशन ऑफ द कैट। ओके, सो दिस इज अंडर, अंडर इज अगेन प्रीपोजिशन, राइट। सो जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, अंडर, ओवर, अबव, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, नेक्स्ट टू, व्हाटएवर, ये सारे वर्ड्स
प्रीपोजिशन कहलाते हैं। प्रीपोजिशन चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन, व्हाट इज कंजंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज कंजंक्शन। इसके बारे में पहले जान लेते हैं कंजंक्शन क्या है। अ कंजंक्शन यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। मतलब कंजंक्शन का काम है दो वर्ड्स को या तो वो जोड़ता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी जोड़ सकता है एंड सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इस एग्जाम्पल में पहचानिए कंजंक्शन है कहाँ, कौन सा ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ रहा है। द चीफ गेस्ट गेव अ स्पीच एंड गेव अवे द प्राइजेस। वेयर इज कंजंक्शन? द चीफ गेस्ट गेव अ स्पीच, एक सेंटेंस हो सकता था, एंड गेव अवे द प्राइजेस। सो द वर्ड एंड इज ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस। ठीक है, दो सेंटेंसेस को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? एंड। So and is conjunction, okay? And is conjunction here. Next example is I like coffee but my brother likes tea. So where is conjunction in this sentence? I like coffee but my brother likes tea. But is conjunction here क्योंकि I like coffee can be one sentence. My brother likes tea, that is the another sentence. So the word but is joining these two sentences. So this is conjunction, right? Okay, so this is conjunction. Conjunction बहुत easy है। and, but, और ये जो words है ना, जो दो words को और sentences को जोड़ते हैं उनको conjunction कहते हैं। ठीक है, बहुत easy topic था। Next one is interjection. Last but not the least, interjection. Our eighth part of speech is interjection. Okay, so interjection, what is interjection? Let us see the definition and then we'll see few examples of it. Okay, an interjection is a word or group of words we use to express our emotion. ठीक है, तो अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए कोई वर्ड या स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम यूज करते हैं, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, इंटरजेक्शन हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताता है। मतलब कोई भी चीज ऑल ऑफ सडन हो या फिर कोई इमोशन स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, उसको बताता है। वी यूजुअली पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर इंटरजेक्शन। मतलब इंटरजेक्शन के बाद हम यूजुअली क्या करते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। आउच, दैट हर्ट्स। आउच, ऑल ऑफ सडन मतलब अचानक आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कुछ चुभ जाता है। सो आप क्या बोलते हो? आउच। आपके मुंह से ऑल ऑफ सडन ये निकल गया, तो दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। ऑल ऑफ सडन जो रिएक्शन होता है वो इंटरजेक्शन होता है। ओके, हुर्रे, वी वन द मैच। हुर्रे, वी वन द मैच। अगर आप कोई गेम जीतते हैं और अचानक आपके मुंह से निकलता है हुर्रे, तो दैट इज ऑल्सो एन इंटरजेक्शन। ओके, ओ नो, इट हैज स्टार्टेड टू रेन येट अगेन। आप बारिश होती रहती है दिन भर और अचानक बारिश रुकती है और आप कूल हो जाते हो कि ओके चलो बारिश रुक गई, और आप सोचते हो कि मैं कहीं बाहर निकलूं, और बाहर निकलने का जैसे ही आप सोचते हैं आपने देखा बारिश होने लगी और आपके मुंह से अचानक निकल जाता है ओ नो, इट हैज स्टार्टेड टू रेन येट अगेन। सो ओ नो इज अगेन एन इंटरजेक्शन। तो आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू ये तो पता चल गया होगा कि कौन से वो वर्ड्स होते हैं, कौन से वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं, जिनको हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या ऑल ऑफ सडन जो हमारे रिएक्शन या इमोशन होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट इंटरजेक्शन एंड now part of speech is complete. Okay, so I have tried to explain all the possible way, all the possible examples to you. So मैंने ज़्यादातर चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा था। 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ये सारे जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, दैट इज़ रियली वेरी ब्रॉड। मतलब उन चैप्टर्स को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनके कितने सारे टाइप्स और हैं और कितने सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो जब भी मैं नेक्स्ट टॉपिक बनाऊंगी इन सब के बारे में इंडिविजुअली, तब आपको उनको डिटेल में समझाऊंगी। लेकिन दिस इज ऑल अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए एंड मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चलिए फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग. बाय बाय.